Assalamu alaikum. In this video lecture, we will discuss about a very short program of C language. जो कि इसकी प्रोग्राम की स्टेटमेंट आपके सामने है. Write a program that inputs name and city of a student using getAs function and displays on the screen using putAs function. तो सबसे पहले जब भी आपको पेपर में प्रोग्राम आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले तो आपने ये प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव्स हैं ये ऐड करनी होती हैं. उसके बाद मेन फंक्शन आपने ऐड करना है. मेन फंक्शन वो जगह होती है जहाँ से एक्चुअल तौर पर आपके प्रोग्राम की जो रनिंग है वो स्टार्ट होती है. फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड करली ब्रैकेट से एंड कर देना. ये गेट सी एच का फंक्शन वैसे यूज होता है, इसको अगर ना भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं. ये वैसे यूज होता है गेट कैरेक्टर के लिए, यानी जब ये विंडो नजर आ जाती है ना ब्लैक टाइप की, तो जो आउटपुट विंडो नजर आती है वो तब तक गायब नहीं होती जब तक आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस ना कर दें. इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है इस फंक्शन का. ठीक है, तो 8 नंबर का ये प्रोग्राम आएगा. इसमें जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली चीज है, ये आपने प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद सबसे पहली चीज इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने देखना है इसमें रिक्वायर क्या है. आपने दो चीजें लेनी है, इनपुट्स, या यहाँ पे वर्ड होता है इनपुट का, या यहाँ पे वर्ड होता है गेट का, या यहाँ पे वर्ड होता है टेक का. तो इसका मतलब सेम ही होता है कि आपने वो चीज यूजर से इनपुट के थ्रू लेनी है, कीबोर्ड के थ्रू लेनी है. अब लेनी क्या चीज है, आपने एक तो नेम लेना है और दूसरा उसका सिटी लेनी है. सिटी कौन सी सिटी से बिलोंग करता है. तो आप सबसे पहले तो उसकी डाटा टाइप लिखेंगे. अब ये आपने खुद से अज्यूम करना होता है कि नेम की डाटा टाइप क्या होगी. आपको पता है कि नेम एक कैरेक्टर पर तो मुश्तमिल होता नहीं है. कम से कम जो नेम है, अगर मैं कहूं कि अली नाम है किसी स्टूडेंट का, तो वो भी 3 कैरेक्टर पर मुश्तमिल है. तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी. ठीक है, स्ट्रिंग के लिए सी लैंग्वेज के अंदर जो डाटा टाइप यूज होती है वो कैरेक्टर ही यूज होती है. ठीक है, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उस स्ट्रिंग का साइज लिख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख देता हूँ 25. सो अभी ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी मैंने जस्ट डाटा टाइप लिखी है, मैंने नाम नहीं लिखा वेरिएबल का. मैं वेरिएबल का नाम लिख देता हूं नेम, क्योंकि हमें एक तो नेम चाहिए स्टूडेंट का. मैं यहां पे कर देता हूं सिर्फ नेम ही कर देते हैं. ये वेरिएबल एक डिक्लेयर हो गया, स्ट्रिंग डिक्लेयर हो गई है. स्ट्रिंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि आप वेरिएबल का नाम और उसकी लेंथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो इससे यह है वेरिएबल जो स्ट्रिंग है वो डिक्लेयर हो जाता है. उसके बाद दूसरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आपने क्या लेना है, सिटी. सिटी भी जो है वो कैरेक्टर के मजमूए पर ही मुश्तमिल होगी, यानी कोई ना कोई स्ट्रिंग होगी. तो अगर स्ट्रिंग जैसा कि डाटा टाइप अगर सेम हो तो आप 2 वेरिएबल्स को, 3 को, 4 को, चाहे जितने भी हों, कॉमा सेपरेट के साथ एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे जस्ट सिटी लिख दूंगा, उसका यहाँ पे साइज लिख दूंगा. साइज इसका 20 कर देते हैं. अब यहाँ पे कॉलम सेमीकोलन. तो ये 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए हैं. जो यहाँ पे ये प्रोग्राम आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया. यहाँ तक राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नेम एंड सिटी, 2 चीजें लेनी थी वो आपने यहाँ पे, उनके लिए आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए. ठीक है, अच्छा, इसी वेरिएबल को आप नीचे यूं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कैरेक्टर सिटी, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे साइज लिख दें और सेमीकोलन. ये भी ठीक है और इस तरह से भी ठीक है. ठीक है, आप कोई भी प्रोसेस जो है, तरीकेकार जो है, उसको अपना सकते हैं. उसके बाद आगे क्या कहता है, एंड सिटी ऑफ स्टूडेंट यूजिंग गेटAs फंक्शन एंड डिस्प्लेस. आपने क्या करना है, इनपुट्स. वो कहता है ये चीजें लेनी है, कहां से लेनी है, यूजर से लेनी है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले यूजर को एक प्रोग्राम शो करवाएंगे, एक स्टेटमेंट के एंटर योर नेम. मैं यहाँ पे मैसेज शो करवाता हूँ, एंटर योर नेम, यहाँ पे सेमीकोलन. उसके बाद वो कह रहा है कि आपने ये चीजें लेनी किस फंक्शन के थ्रू है, गेटAs के थ्रू. आपने scanf का फंक्शन का यूज नहीं करना. जब वो प्रोग्राम स्पेसिफाई कर देता है कि आपने ये चीज यूज करनी है, तो आपने वही चीज यूज करनी है. अपनी मर्जी से आप scanf फंक्शन का यूज नहीं करेंगे. यही इनपुट आप scanf फंक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं. गेटAs नेम के लिए हमने क्या, कौन सा वेरिएबल बनाया था,
नेम नाम का वेरिएबल बनाया था, तो हम क्या करेंगे, नेम इसके अंदर पास कर देंगे। मैं आपको इसका तरीकाकार भी बताता हूँ ये काम किस तरह से करेगा ये वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद दूसरी चीज रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या चीज लेनी है, सिटी। तो उसके लिए भी आप मैसेज शो करवाएंगे, प्रिंटफ एंटर योर सिटी, सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे भी वो कह रहा है कि आपने गेट एस फंक्शन का ही यूज करना है। गेट एस स्टैंड फॉर गेट स्ट्रिंग। तो सिटी के लिए हमने वेरिएबल क्या बनाया था, सिटी। हाँ, वेरिएबल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपने नेम का नाम नेम ही रखना है, सिटी का नाम सिटी ही रखना है। इट्स योर चॉइस, यू कैन पिक एनी वेरिएबल नेम। ओके, सो उसके बाद ये देखें, ये प्रोग्राम हमारा जो है यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स नेम एंड सिटी ऑफ अ स्टूडेंट यूजिंग गेट एज फंक्शन। हमने गेट एज फंक्शन के थ्रू उसका नेम और सिटी के लिए यहाँ तक प्रोग्राम कंप्लीट कर ली। एंड डिस्प्लेज ऑन द स्क्रीन यूजिंग पुट एज फंक्शन। और क्या करना है, उसको डिस्प्ले कर देना। जस्ट डिस्प्ले करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, डिस्प्ले करने के लिए आप प्रिंटफ फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं, या फिर आप पुट एज फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगा पुट एज, और यहाँ पे जस्ट लिख देंगे नेम, वही वेरिएबल लिख देंगे जिसके अंदर वो नेम आ चुका है। उसके अंदर यहाँ पे नीचे पुट एज के अंदर क्या लिख देंगे, जो सिटी लिख देंगे। अच्छा, अब इसको पहले तो कंपाइल कर लेते हैं, अगर कोई एरर है तो बता देगा, अदरवाइज प्रोग्राम के अंदर एरर 0 बारने 0 जो है वो शो करवा देगा। अच्छा, अब इसकी जो वर्किंग है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले होगा ये कि एंटर योर नेम। फॉर एग्जाम्पल यूजर कोई भी नेम एंटर करता है वो इस नेम वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। किसकी मदद से सेव होगा, इस गेट एस फंक्शन की मदद से। गेट एस स्टैंड फॉर गेट, मैं आपको लिख देता हूँ, गेट स्ट्रिंग। यानी नाम कोई ना कोई स्ट्रिंग होगी, तो स्ट्रिंग जो भी नाम एंटर करता है यूजर वो यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर एंटर योर सिटी, जो भी सिटी एंटर करेगा स्टूडेंट तो वो इस सिटी नाम के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस गेट एज फंक्शन। उसके बाद जब हमारे पास नेम के अंदर नेम आ गया है, सिटी के अंदर सिटी आ गया, तो हम क्या करेंगे, पुट एज स्टैंड फॉर पुट स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग को शो करवाना। उसके बाद वही पुट एज के अंदर सिटी को शो करवा देंगे। अब इसको जरा चला कर देख लेते हैं, कंपाइल हो गया, एरर कोई नहीं था। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है एंटर योर नेम, मैं यहाँ पे कोई भी नेम एंटर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर ही नेम एंटर कर देता हूँ, आबिद अली एंटर करेंगे। फिर एंटर योर सिटी, सिटी कोई भी एंटर कर देते हैं, देन इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम आबिद अली शो हो गया और सिटी लाहौर शो हो गया। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है कि आपने किस तरह से इनपुट यूजर से लेनी है, और यही काम जो है आप यहाँ पे जो गेट एस के थ्रू ले रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। इसी काम को आप सिंपली स्कैनफ फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं स्कैनफ फंक्शन का यूज करता हूँ। स्कैनफ के लिए आपको पता है फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने पड़ते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर मैं यहाँ पे ऐसे यूज कर लेता हूँ। क्यों ऐसे यूज कर लेता हूँ, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर, ये नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जो चीज आ रही है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, और यही चीज को मैं कॉपी पेस्ट करके सिटी के लिए भी यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल जस्ट चेंज करेंगे, सिटी कर लेंगे। ठीक है, गेट एस को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, अब इसको रन कर लेते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल सिंपल सा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कैनअप के अंदर परसेंटेज ऐसे यूज किया है। इसका मतलब ये है कि इस नेम वेरिएबल के अंदर क्या चीज आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है। ये एम्परसेंड साइन होता है। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही तो स्कैनअप के ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो लेक्चर है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। रन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है एंटर योर नेम, मैं दोबारा से अली एंटर कर देता हूँ। उसके बाद सिटी नारोवाल एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें अली और नारोवाल शो हो गए। यानी आप क्या कर सकते हैं, आप वही काम जो गेट एस कर रहा है
वो स्कैन एफ के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंस ये होता है कि गेट एस में आपको इतने जो है ये कमेंट्स, आपको इतने जो है वैल्यूज पास नहीं करनी पड़ती, यानी कि आपको ना फॉर्मेट स्पेसिफाई देना पड़ता है, ना ये एम्परसेंड साइन लगाना पड़ता है। आपको सिंपल क्या करना पड़ता है, सिर्फ वही वेरिएबल का नाम यहाँ पे पेस्ट जो है वो पास कर देते हैं, सिंपल। इसी तरह स्कैन एफ के अंदर, सॉरी यहाँ पे भी, और इसी तरह पुट एस के अंदर आप जस्ट नेम लिख रहे हैं, इसी को आप स्कैन एफ सॉरी प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं इसको करके दिखाता हूँ। प्रिंट एफ और डबल कोट्स के अंदर %s और यहाँ पर नेम, इसको मैं कमेंटेड कर देता हूँ पुट को, फर्क कोई नहीं आएगा, वही जैसा आपको डिस्प्ले करवा दी जाएगी। सो F10 एंटर यूर नेम, उसके बाद एंटर यूर सिटी। हाँ, इसमें कोई एरर दे रहा है। नेम सिटी, नेम के अंदर नेम आ गया, सिटी के अंदर प्रिंट एफ %s। दोबारा इसको कंपाइल कर लेते हैं। एंटर योर नेम, सिटी। अब यहाँ पे देखें अली और लाहौर इकट्ठा ही आ गए। अब ये असल में ये हुआ ये है कि मैंने प्रिंट एफ जो है इसके साथ कोई फॉर्मेट स्पेसिफिक यूज नहीं किया। मैं यहाँ पे अगर बैकस्लैश एन कर लेता हूँ, अब जो सिटी है वो नई लाइन पे शो होगा। एरर टर्न, इसको बैकस्लैश टी ही यूज कर लीजिए, F9। ये थोड़ा सा एरर आ गया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ये जब इस तरह का एरर आए तो आप न्यू फाइल बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। इस फाइल का नाम रख लेते हैं इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको कंपाइल करते हैं। अब एरर कोई नहीं आएगा, एरर 0 वार्निंग 0। और इसको कंपाइल करते हैं, एंटर योर नेम, उसके बाद एंटर योर सिटी। यहाँ पे थोड़ा एरर दे रहा है। स्कैन एफ के अंदर ये चीज़ आ गई, नेम के अंदर ये वाला नेम आ गया, और सिटी के अंदर सिटी शो करवा दी। दोबारा से कंपाइल करते हैं, दोबारा रन करते हैं, एंटर योर सिटी। सो हियर यू कैन सी अली और लाहौर उसके साथ ही आ गया, ठीक है। ये मैंने बैकस्लैश टी दिया था, पहले नाम शो हो गया, ठीक है, ये नेम शो हो गया, उसके बाद दूसरा जो है सिटी शो हो गया। सो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।